हाय एवरीवन। आज की पाइथन ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं डिक्शनरीज के बारे में। डिक्शनरीज क्या होती है, उन्हें इंट्रोड्यूस ही क्यों कराया गया और उनके बहुत सारे मेथड्स हैं, हम आज उन बारे में भी जानेंगे। तो फिलहाल मैं जल्दी से VS कोड खोल लेता हूँ। VS कोड खोलकर मैं एक नया फाइल बना लूँगा यहाँ पर, जिसका नाम हम लोग रखेंगे dictionaries.py। अब डिक्शनरीज के बारे में समझने से पहले ना हमें समझना होगा कि डिक्शनरीज को इंट्रोड्यूस ही क्यों कराया गया। क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज को तो हम एक वेरिएबल में पहले भी स्टोर कर रहे थे, हम लोग लिस्ट में उन्हें आराम से स्टोर कर सकते थे। तो कंसेप्ट क्या था डिक्शनरीज को लाने का? क्योंकि डिक्शनरीज को तो समझना बड़ा आसान है। हम लोग जानते हैं कि डिक्शनरी में होता क्या है। नॉर्मली डिक्शनरी में होता क्या है, एक की होता है और उसके रिस्पेक्टिव एक वैल्यू असाइंड होता है। तो हर जगह डिक्शनरीज तो वही है, बट यहाँ पर इंट्रोड्यूस क्यों कराया गया? तो डिक्शनरीज इंट्रोड्यूस कराने का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन था। वो ये था कि यार देखो, मैं अगर नेम्स नाम से एक लिस्ट बना लूँ, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि अगर मैं एक स्कूल चला रहा हूँ और मुझे बहुत सारे बच्चों का नाम लिखना है, अपने पास स्टोर करना है, तो मैं इस तरह से स्टोर कर सकता हूँ। तो क्या यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या था यार, कि इंडेक्स जो है ना वो हम लोग नहीं रख पा रहे थे। मतलब इंडेक्स 0 1 2 ही रहेगा। हमें याद रखना हो कि जो अमृत वैल्यू स्टोर्ड है वो 0th इंडेक्स पे, जो अंकित है वो फर्स्ट पे और अमन सेकेंड इंडेक्स पे ही स्टोर्ड है। हम लोग अपने मन से कुछ नहीं दे सकते थे। तो अगर हम मुझे किसी और तरीके से कुछ और की रखना हो उस वैल्यू के लिए जो मुझे अच्छे से याद रहे, तो मैं वो नहीं कर पा रहा था। तो इसके लिए डिक्शनरीज को इंट्रोड्यूस कराया गया। डिक्शनरीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा है तो उसमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उससे बहुत सिमिलर डिक्शनरीज। लेकिन फिलहाल हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे। हम लोग अभी देखेंगे कि डिक्शनरीज को एकदम स्क्रैच से कैसे लिखना है, कैसे बनाना है, कैसे असाइन करना है। तो मैंने लिखा नेम्स, और इस बार मैं नेम्स में अमृत और उससे रिलेटेड मैं लिख देता हूँ कि वो कौन से क्लास में एक बच्चा है, वो कौन से क्लास में पढ़ रहा है। फिर उसके बाद मैं लिख रहा हूँ अंकित और क्लास 2, अमन क्लास 3। अब आप एक चीज मार्क करेंगे यहाँ पर कि जो हम लोग की लिख रहे हैं ना, ये की है, जो लेफ्ट हैंड साइड में वो की है और जो राइट हैंड साइड में है वो क्या है, वो एक वैल्यू है। वो उस की के लिए एक वैल्यू है। मतलब अगर मैं अमृत वैल्यू को कॉल करूंगा नेम्स के अंदर, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास क्लास 1 वैल्यू आ जाएगा। जैसे डिक्शनरीज में क्या होता है यार, डिक्शनरीज में हम लोग को कोई वर्ड का मीनिंग खोजना हो तो हम लोग उस वर्ड को सर्च करते हैं और उस वर्ड से रिलेटेड जो भी उसका मीनिंग दिया हुआ है वहां पर वो हमें मिल जाता है, हम लोग वो देख लेते हैं। एग्जैक्टली सेम यहाँ पर डिक्शनरीज में हो रहा है। और यहाँ पर हम चाहे तो सिर्फ स्ट्रिंग को ही नहीं, हम लोग चाहे तो यहाँ पर इंटीजर को भी की रख सकते हैं साथ में। तो जैसे अभी तक मैंने रखा था अमृत, अंकित, अमन, और 3 में मैंने रख दिया मान लीजिए दिलीप। मैं वैल्यू कुछ भी रख रहा हूँ, मुझे आपको समझाना है कि डिक्शनरीज काम किस तरह से कर रहा है। तो इस तरह से मैंने अगर एक डिक्शनरी बना लिया और मैं इसे प्रिंट कर दूँ और मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूँ, तो आप देखेंगे मेरे पास जो डिक्शनरी में वैल्यू आया वो क्या है, अमृत क्लास 1, अंकित क्लास 2, अमन क्लास 3, 3 पे टैली। अब जैसे मैंने आपको लिस्ट में दिखाया था, लिस्ट में क्या हो रहा था कि वैल्यू को हम लोग एक्सेस कैसे कर रहे थे, ऐसे बड़ी ब्रैकेट के अंदर 0 1 2। तो यहाँ पर भी कीज ही है यार, कीज ही है हमारे पास। तो हम लोग उस की को नॉर्मली भी एक्सेस कर सकते हैं। नेम्स में हम लोग अगर इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर उस की को लिख देंगे तो हमें वो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होकर मिल जाएगा। देखिए अमृत की के अंदर क्या था, क्लास 1 एक वैल्यू था, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, क्लास 1। अगर इस तरह से मैं अंकित को प्रिंट करवाऊँ तो क्लास 2 प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं 3 को प्रिंट करवाऊँ, तो अगर मैं, आप देखेंगे यहाँ पर एक बहुत सही चीज़ होने वाली है। यहाँ पर उसने कह दिया की एरर। की एरर का क्या मतलब होता है कि की जो है वो डिक्शनरी में नहीं है, बट की तो है 3 डिक्शनरी में। तो प्रॉब्लम क्या है ना यार, हमने की को किस में रख दिया, स्ट्रिंग में। मैंने आपको बताया था कि डेटा टाइप जो है वो बहुत प्रॉब्लम्स कर सकते हैं आपको अगर आप उन्हें ना समझे तो हमें 3 को इंटीजर में ही रखना है, क्योंकि हमने 3 की जो है वो इंटीजर में ही रखा है। तो अब अगर मैं इसे रन करूं तो मेरे पास डेली वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। क्या हम लोग नई वैल्यू को ऐड कर सकते हैं? हम लोग लिस्ट में भी कर पा रहे थे तो होना चाहिए ना यार कि यहाँ भी हम लोग कर सके। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं नेम्स और एक नए की का नाम दे देंगे। हम एक नया नाम दे देंगे की को। जैसे मैं लिख लेता हूँ अर्पित। एक नया बच्चा आया और वो किस क्लास में पढ़ रहा है, इक्वल टू दे के हम उस क्लास को लिख लेंगे। ठीक है, अर्पित और वो किस क्लास में पढ़ रहा है, तो मैंने लिख दिया क्लास 10। इक्वल टू साइन का यूज करेंगे हम लोग असाइन करने के लिए। मैंने आपको बताया कि असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरह से काम करता है। तो अब
अब अगर मैं इस नेम्स को प्रिंट कराऊं तो आप देखेंगे लास्ट में अर्पित की और उसका वैल्यू जुड़ जाएगा, अमृत, अंकित, अमन, डेरी और लास्ट में अर्पित। ठीक है, अर्पित की एक नया की और एक वैल्यू का पेयर आ चुका है यहाँ पर लास्ट में। अब अगर मैं अर्पित की जगह अमृत ही लिख दूं तो, क्योंकि अमृत की तो पहले से है, क्या अब ये वैल्यू लेगा, हम देखते हैं। तो अगर अब मैं इसको रन करूं तो अमृत के अंदर जो क्या होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा, वैल्यू नया जुड़ेगा नहीं, वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्योंकि एक डिक्शनरी में ये बात ध्यान रखने वाली है कि एक डिक्शनरी में हम लोग सिर्फ और सिर्फ की एक ही बार यूज कर सकते हैं। तो अगर मैंने अमृत की एक बार यूज कर लिया तो वो की मैं दूसरी बार यूज नहीं कर सकता। तो अगर मैंने अमृत में कुछ असाइन करने को ट्राई किया ना तो वो चेंज कर देगा। इस तरह से हम लोग वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं की के अंदर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ के देख लेते हैं। मैंने आपको कहा कि एक डिक्शनरी में एक की एक ही बार यूज हो सकता है। तो अगर मैं हार्ड कोडेड तरीके से अगर मैं फिर से यहाँ पर लिख दूँ अमृत और उसमें मैं वैल्यू दे दूँ क्लास 5, तो यार अमृत क्लास 1 भी है, अमृत क्लास 5 भी है, और मैं यहाँ से असाइनमेंट हटा देता हूँ। तो क्या होगा, अब तो मैंने हार्ड कोड कर दिया, तो क्या ये एरर थ्रो कर देगा? ये एरर थ्रो नहीं करेगा, बट होगा क्या, आप देखिए। जो पहले वैल्यू था ना अमृत में क्लास 1, वो चेंज होके बस क्लास 5 हो गया। चाहे आप अंदर भी असाइन करें तो यही होगा कि उस की में आपने जो लास्ट में वैल्यू दिया है वही वैल्यू रह जाएगा, बाकी जितने भी पिछले वैल्यूज थे, जो प्रीवियस वैल्यूज थे, वो नहीं रहेंगे, वो हट जाएंगे। तो अमृत में पहले जो क्लास 1 दिया था वो अब नहीं है यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है, क्लास 5। अगर मैं फिर से यहाँ पर अमृत लिख कर दे दूँ क्लास 10, तो अब देखिए अब लास्ट में क्लास 10 है, तो क्लास 10 ही मेरे पास वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया वैल्यू को एक्सेस कैसे कर रहा है, वैल्यू को ऐड कैसे कर रहा है, और एक पुराने वैल्यू को चेंज कैसे कर रहा है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि कीज का वैल्यू को चेंज करना, वैल्यू को अपडेट करना, ये सब हमने देख लिया, वैल्यू को ऐड करना हमने देख लिया। अब आगे चल के हम लोग बात कर लेते हैं मेथड्स के बारे में। तो मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स हम लोग कैसे यूज़ करते हैं? मेथड्स मैंने आपको पहले भी दिखाया है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, मेथड्स मैंने आपको लिस्ट में दिखाया यूज़ करके। उसी तरह के कुछ मेथड्स यहाँ भी होते हैं, सिमिलर ही मेथड्स हैं हमारे पास। तो अगर अगर अब मैं मेथड्स को, अगर मैं पहले मेथड्स को दिखाऊं तो वो होगा नेम्स डॉट गेट। गेट तरीके से भी हम लोग वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो यार एक डिफरेंस था यहाँ पर, मैंने जैसे अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ पहले। अगर मैं इसे रन करूँ तो आप देखेंगे मेरे पास ओके ओके सॉरी, मैंने इसे प्रिंट नहीं कराया, जस्ट अ सेकेंड, आई विल प्रिंट दिस। तो अगर मैं इस तरीके से प्रिंट करूँ, इस तरीके से वैल्यू गेट कर रहा हूँ तो भी मेरे पास वैल्यू आ रहा है। और मैंने जो लिखा था नेम्स अमृत, अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो भी मेरे पास वैल्यू आएगा। तो यार दो तरीके क्यों है पाइथन में, दो तरीके क्यों है, क्लास 1 क्लास 1 दोनों के पास आ गया। लेकिन दो तरीके क्यों है ना, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं दोनों में एक ऐसा की दे दूं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो क्या होगा, जैसे मैं लिख देता हूँ अर्पित, इस बार ये की एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो दोनों का प्रॉब्लम क्या आएगा, पहले मैं नॉर्मल तरीके से चेक करता हूँ। तो अब इसने क्या दे दिया, एरर, एक की एरर आ गया मेरे पास कि अर्पित जो की है वो तो है ही नहीं, तो उसके वैल्यू को हम लोग नहीं ले पाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम इस की को नेम्स डॉट गेट से एक्सेस करना चाहेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगा नन, ये मुझे एरर थ्रो नहीं करेगा। तो ये एक डिफरेंस है डॉट गेट मेथड में और जो नॉर्मल तरीके से हम लोग वैल्यू एक्सेस करते हैं उसमें। तो अगर आपको एरर नहीं चाहिए तो आप लोग डॉट गेट तरीके को भी यूज कर सकते हैं, डॉट गेट के मेथड को भी। अब ये मेथड हमने देख लिया एक्सेस के लिए, तो मैं लिख लेता हूं 1 एक्सेस। आगे चलते हैं, आगे चल के हम लोग देख लेते हैं जस्ट अ सेकेंड, हाँ, आगे चल के हम लोग देखते हैं वैल्यू को अपडेट कैसे करना है, एक डिक्शनरी को दूसरे डिक्शनरी में मर्ज करना। अपडेट का मतलब है मेरे पास एक डिक्शनरी है, मैंने उसे उठा के एक पहले वाले डिक्शनरी में या किसी और डिक्शनरी में मर्ज कर दिया। तो जैसे मेरे पास एक डिक्शनरी है नेम्स का, अमृत, अंकित, अमन वाला। अब मैं नेम्स 1 लिख देता हूँ या नेम्स न्यू लिख देता हूँ और इसमें मैं वैल्यू फिर से स्टोर करना शुरू करूँगा अमृता, ओके, और ये है क्लास 3।
वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकते हैं, वैल्यूज के बारे में उतना नहीं सोचना होगा हमें। उसके बाद मैं लिख देता हूँ अनामिका, और इसमें वैल्यू दे दूंगा कुछ भी, क्लास 7। ओके, तो अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक नया नेम्स का वेरिएबल आया, मेरे स्कूल में कुछ नए बच्चे आए, और मैंने आपको ऐसे समझाया, तो मैं ऐसे ही समझाता हूँ कि मेरे स्कूल में कुछ नए बच्चे आए और मुझे इनका नाम इस लिस्ट में ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, अपडेट करने के लिए जो है हमें लिखना होगा जिस डिक्शनरी में हमें ऐड करना है वो नाम पहले आएगा, नेम्स डॉट अपडेट, और जिस डिक्शनरी को ऐड करना है वो नाम्स बाद में आएगा पैरेंथेसिस के अंदर। मतलब नेम्स न्यू जो डिक्शनरी है वो चेंज नहीं होगा, वो डिक्शनरी उठ के नेम्स में ऐड हो जाएगा। तो अगर अब मैं प्रिंट कराऊं नेम्स न्यू को और मैं प्रिंट कराऊं नेम्स को, तो हाँ, एक मिनट, इसे मैं हटा देता हूँ। हाँ, तो अब मैं अगर नेम्स न्यू को प्रिंट कराऊं तो आप देखेंगे, मैं अगर इसे रन कराता हूँ, एक मिनट, व्हाई इज इट सेइंग इनवैलिड सिंटैक्स। ओके, हाँ, तो अब अगर मैं नेम्स न्यू को प्रिंट कराऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने नेम्स न्यू को ऐड किया है नेम्स के अंदर, नेम्स डॉट अपडेट, मतलब नेम्स जो डिक्शनरी है उसी अपडेट कर दो, और उसमें वैल्यू मैं ऐड कर रहा हूँ। तो जो वैल्यू मैं ऐड कर रहा हूँ उसमें क्यों चेंज आएगा? उसमें तो कोई चेंज आने की बात ही नहीं है। अगर मैं नेम्स को चेक करूँ तो आप देखेंगे कि वैल्यू अपडेट हो चुका है। 3 तक तो डली था, अब जो नेम्स न्यू वाला वैल्यू है ना वो भी इसके अंदर आ चुका है। इसे ध्यान से समझने की जरूरत है। हम किसे अपडेट कर रहे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में है, और जिस वैल्यू को उसमें डाल रहे हैं, जिस वैल्यू को इस कंटेनर में डाल रहे हैं, वो वैल्यूज किसमें है? नेम्स न्यू, इस अपडेट पैरेंथेसिस के अंदर है, इस अपडेट मेथड के पैरेंथेसिस के अंदर है। ठीक है, इस तरह से हम लोग वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि मुझे एक वैल्यू को डिलीट करना है, मैंने अपडेट कर दिया, अब मुझे डिलीट करना है, कि मान लेते हैं कि इस अमन नाम के बच्चे ने क्लास छोड़ दिया है, तो मैं कैसे करूंगा? मैं लिखूंगा नेम्स डॉट पॉप, पॉप मेथड लिस्ट में भी था, यहां भी है। पॉप के अंदर जिस की को डिलीट करना है ना, मैं उस की को इस डबल कोट्स के अंदर लिख दूंगा अमन, इस तरह से था क्योंकि एम कैपिटल था, मैंने ऐसे ही लिखा है। और अब मैं अगर प्रिंट करूं, वहां भी एक प्रिंट फंक्शन चल रहा है ऊपर ताकि आपको दिखाई दे जो चेंजेस आए हैं। हाँ, तो अब मैं अगर इसे रन करूं तो आप देखेंगे पहले वाले जो डिक्शनरी में जो पॉप करने से पहले प्रिंट हुआ है उसमें अमन है, उसमें अमन की के वैल्यूज हैं। बट जो पॉप करने के बाद आप देखेंगे उसमें अमन की नहीं है, उसमें अमन की जो रिस्पेक्टिव जो वैल्यू है वो भी नहीं है, वो डिलीट हो चुका है। अब अगर मुझे लास्ट के वैल्यू को डिलीट करना है, तो अगर मुझे अमन को डिलीट नहीं करना तो मैं क्या करूंगा, पॉप आइटम एक मेथड है, मैं उसे यूज करूंगा और प्रिंट नेम्स कर दूंगा। तो अब अगर आप देखेंगे तो लास्ट वाला वैल्यू जो 3 डली था वो डिलीट हो चुका है। इस तरीके से यार बहुत सारे मेथड्स हैं पाइथन में डिक्शनरीज के अंदर, तो अगर आप चाहे तो उन्हें भी चेक करें। आप एरर्स ढूंढे, जब भी आपको एरर मिले आप उसे कमेंट करें, मैं उसे ज़रूर देखूंगा। अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा एक इंस्टाग्राम हैंडल भी है, हमने अभी जस्ट ही बनाया है, बिट बाय बिट लर्निंग करके। आप वहाँ जाएं, वहाँ पर हमें मैसेज करें, हम आपको रिप्लाई देंगे, हम आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उन्हें देखेंगे, हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहे, पाइथन पढ़ते रहे। थैंक यू।